बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स का पीएमएफ का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन मैटर। ठीक है, मैटर को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने मैटर की मुख्तलिफ स्टेट डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन मैटर, मैटर के अंदर बेसिकली तीन तरह के एटम्स होते हैं जिनसे मिलके मैटर बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। All the matter consists of atoms, which in turn consist of proton, neutrons and electron. तमाम का तमाम हमारे पास जितना भी मैटर्स होता है उस वो बेसिकली एटम पर मुश्तमिल होता है, जिस एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, विच इज द एट द सेंटर ऑफ एटम, जो कि एटम के सेंटर में होता है। जब प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, हमें पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्जेस, मींस कि वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्जेड, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दे एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देन हमारे पास है कि इन एनी एटम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट वन अनदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज वाई टू प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, इसीलिए हम कह सकते हैं अगर दो प्रोटॉन्स हैं उन दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है, देन वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि सो डू टू इलेक्ट्रॉन, इस तरह बिल्कुल दो इलेक्ट्रॉन करेंगे, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन अगर एक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के नंबर हमेशा बराबर होते हैं। मोरओवर सिंस दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक दूसरे के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दे कैंसल ईच अदर आउट, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, एंड कीप द एटम न्यूट्रल, और एटम को न्यूट्रल रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एटम्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। देन हमारे पास सेकंड चीज है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम कह सकते हैं वेटेड एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर टोटल एवरेज जो वेट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब जो पेरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हर एक एटम का अपना एक स्पेसिफिक नंबर एंड मास होता है, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस टू कंबाइन टू और मोर इलेक्ट्रॉन इनटू वन एंड मोर कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कोई कंपाउंड्स बनाते हैं, इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच, एक एटम ऑफ ईच एलिमेंट इंटरेक्ट करते हैं विद द एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन अदर एटम्स। However, reaction does not affect the atom nuclei, लेकिन एटम के न्यूक्लियस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर। हम सबको पता है कि जो मोस्ट कॉमन थ्री स्टेट है मैटर की, तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें से कुछ स्टेट जो होती है वो सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड मैटर एक सिंगल स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एंड एक से ज्यादा स्टेट मतलब एक से ज्यादा स्टेट में भी वो रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, विच कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म एंड कैन रेडली अब्जॉर्बेड इन ईच ऑफ दीज एटम। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर तीनों स्टेट में रह सकता है। वाटर लिक्विड में भी होता है, अगर हमारे पास आम पानी है, अगर हम उसको हीट करते हैं देन वो एवोपरेट हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
देन हमारे पास अगर हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके आते हैं तो हमारे पास आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आता है। देन वी कैन से दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और सेकंड चीज ये होती है कि जो मैटर की एक स्टेट होती है कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर स्टेट, वो दूसरी स्टेट में तब्दील हो सकती है। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं उसके टेम्परेचर को, उसको हीट करके, उसको कूल करके, तो एक स्टेट जो होती है वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। अब हम इनमें से देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेट है। फर्स्ट हमारे पास जो मैटर की स्टेट है वो सॉलिड है। वी नो कि सॉलिड मटेरियल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मजबूती के साथ दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, विच मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। देयर उनकी जो मोमेंट्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। दे हैव वीक मोमेंट्स। However, the electron in each atom are in constant motion. However, क्या होता है कि हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। मींस उनके दरमियान जो वाइब्रेशंस होती है वो समान होती हैं। वो अगर मूव कर भी रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट वे में कर रहे होते हैं। उनकी वाइब्रेशंस जितनी भी होती हैं वो समान होती हैं। किसी भी जो एटम्स के अंदर जो पोजीशन होती है, ठीक है, सॉलिड के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स पोजीशन होती है। That is why we can say that solid particle have low kinetic energy. Kinetic energy means वो एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल को मूवमेंट देने के लिए जरूरी होती है, उनको हरकत देने के लिए, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। एक तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, सेकंड उनकी हाई डेंसिटी होती है, देन उनकी लो वाइब्रेशंस होती हैं, एंड देन लो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि तमाम के तमाम जितना भी सॉलिड्स होते हैं हैव ए डेफिनेट शेप, उनकी एक खास शेप होती है, उनका एक डेफिनेट मास होता है, एंड देन वॉल्यूम which prevent them from conforming to the shape and volume of the container where they are kept. It means कि जब उनको किसी कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के अंदर हम रखते हैं तो उनकी शेप जो है ना वो चेंज नहीं होती। उनकी एक खास शेप, वॉल्यूम अपना होता है, उनका अपना एक खास वॉल्यूम होता है, उनका एक अपना एक खास मास होता है, एंड देन उनकी एक डेफिनेट शेप होती है जो कि कंटेनर की शेप में कन्वर्ट नहीं होती। This is one of the properties that differentiate solid from liquid matter. ठीक है, ये इनकी खासियत होती हैं जो कि सॉलिड को लिक्विड से डिफरेंशिएट करती हैं। देन हमारे पास लिक्विड क्या होते हैं। पार्टिकल्स इन द लिक्विड मैटर आर मोर लूजली पैक्ड। ठीक है, लूज पैक होते हैं। दिस अनेबल देम टू फ्लो अराउंड ईच अदर, ये उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वे एक दूसरे के गिर्द फ्लो करते हैं, विच गिव लिक्विड एन इनडेफिनेट शेप। यही वजह है कि लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती, उनकी इंडेफिनेट मीन गैर मखसूस उनकी शेप होती है। सो लिक्विड कैन कन्फर्म टू द शेप ऑफ कंटेनर, इसीलिए जिस कंटेनर के अंदर, जिस बीकर के अंदर हम लिक्विड को ऐड करते हैं उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गिलास के अंदर वाटर को डालते हैं तो वो गिलास की शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरह अगर हम उसको एक जग में डालेंगे तो वो हमें जग की शेप में नजर आएगा। मीन जिस कंटेनर के अंदर हम उसको ऐड करेंगे उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड आर लेस डेंस देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, दोनों लिक्विड एंड सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके, जबकि गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। देन हमारे पास है गैसेस। इन गैसेस पार्टिकल आर स्प्रेड आउट इंडेफिनेटली। ठीक है, गैर मखसूस तौर पर एक दूसरे से दूर दूर पार्टिकल्स फैले होते हैं, सिंस दे हैव ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होती है। दैट इज व्हाई एटम्स इन द गैसेस हैव लार्ज वाइब्रेशन, उनके अंदर लार्ज वाइब्रेशंस होती हैं। सो वी कैन से दैट दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। गैसेस कैन आल्सो बी कन्फाइंड, गैसेस को हम कन्फाइंड कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम को, उनकी शेप को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज ये कि गैसेस की जो एक अहम प्रॉपर्टीज है वो ये है कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कंटेनर।
जिस कंटेनर के अंदर हम गैसेज ऐड करते हैं उनके साइज को रिड्यूस करके हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, विच देन रिड्यूस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो उनको रिड्यूस कर देता है। जितना ज्यादा स्पेस रिड्यूस होगी इट मींस कि हमने उनको कंप्रेस करके उनका साइज रिड्यूस कर दिया है। साइज रिड्यूस होगा, स्पेस रिड्यूस होगी, एक चीज के अंदर हम काफी सारे गैसेज को ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास थ्री बेसिक जो होती हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, हमारे पास मैटर की स्टेट थी। इसके अलावा दो और मेजर स्टेट भी है, जिसके अंदर एक हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है। हेलो, ठीक है, देन हमारे पास है प्लाज्मा एंड देन दूसरे हमारे पास है बोन अनस्टैंड कंडेंसेट। फर्स्ट हम देखते हैं कि प्लाज्मा स्टेट क्या है। A plasma first identified in 1879 consists of highly charged particles with high kinetic energy. प्लाज्मा के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि टिपिकली प्लाज्मा आर गैसेस दैट आर आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा क्या होती है, बेसिकली गैस होती हैं जो कि आयोनाइज्ड होती है। एग्जांपल इन गैसेस की जिनको हम प्लाज्मा गैसेस में कंसीडर करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड राडॉन वगैरह, which are noble gases and can be ionized into plasma state. स्टार आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा इन रियल वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं तो स्टार हमारे पास प्लाज्मा की गुड एग्जाम्पल हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट्स जितना भी होते हैं आर आल्सो द टाइप ऑफ प्लाज्मा, इवन थो दे हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द स्टार। ठीक है, देन हमारे पास है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है बोन-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया है। ये बेसिकली इसको हम बीईसी भी कहते हैं। फर्स्ट प्रेडिक्टेड इन 1920 बाय स्टैंडर्ड बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन एंड बोस ने इसको प्रेडिक्ट किया था, इसीलिए इसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। However, it was only in 1955 that two other scientists, जिसमें हमारे पास एक कार्नल एंड कार्ल वेमन थे, उन्होंने फाइनली इसको क्रिएट किया था। उसके बाद इसी बीईसी की बेस के ऊपर देन उनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में फॉर देयर वर्क इन 2001। अब इसमें क्या होता है कि जो बीईसी जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं वाज क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एंड मैग्नेट एट सुपर लो टेम्परेचर दैट आर जस्ट ए फ्यू डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 केल्विन। इतना ज्यादा लो टेम्परेचर जो कि 0 तक था ऑलमोस्ट, उसके ऊपर जब लेजर एंड मैग्नेट दोनों को आपस में कंबाइन किया गया तो हमारे पास एक मैटर की स्टेट आई थी जिसको उन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया था। एट दिस टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स मोशन ऑलमोस्ट स्टॉप। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है जिसे हम 0 केल्विन टेम्परेचर कहते हैं, उसके ऊपर ऑलमोस्ट तमाम की तमाम जो मोशंस होती हैं मैटर की वो स्टॉप हो जाती हैं। So there almost no kinetic energy being transferred from one atom to another. यहाँ तक कि उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, एटम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। उसके बाद है बीईसी है सेवरल लेयर वर्क एप्लीकेशन। क्या है इसकी? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं विच कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, जिनके अंदर जो फ्लो की प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मींस के उनमें किसी भी फ्रिक्शन के बगैर वो फ्लो कर सकते हैं, उनको हम सुपर फ्लूइड कहते हैं। तो उन फ्लूइड को स्टडी करने के लिए हम बीईसी यूज करते हैं। देन टू स्टडी द पार्टिकल या वेव पैराडॉक्स वेयर लाइट स्लो डाउन एट इट पासेस थ्रू द बीईसी। जैसे ही हम प्लाज्मा की स्टेट बीईसी में से कोई भी पार्टिकल जो गुजरते हैं वहां पे लाइट उनकी स्लो डाउन होती है, उनको स्टडी करने के लिए हम बीईसी यूज करते हैं। देन हमारे पास है टू स्टिमुलेट एंड अंडरस्टैंड द कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स ब्लैक होल्स। ऐसे तमाम ठीक है तरह की कंडीशंस उनको स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि यूनिवर्स में ब्लैक होल के तौर पर रहती हैं, तो हम बीईसी के एप्लीकेशन यूज करते हैं। देन हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी को, मैटर को हम एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सम सिचुएशन मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय एटॉमिक रिएक्शंस कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एटॉमिक रिएक्शन के थ्रू। न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एटम के न्यूक्लाई के अंदर चेंजिंग हो जाती है। दिस मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। एक हमारे पास नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया था। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर एटम के न्यूक्लियाई के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक रिएक्शन इज हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन दैट occur at a sun। ठीक है, सन में फिर उसमें क्या होता है कि एटॉमिक रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन हम उसे कहते हैं। The immense pressure inside the sun, सूरज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। Also inside the star, force atom of hydrogen to fuse together। आपस में मिल जाते हैं जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। To form the atom of helium। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन हो जाती हैं एक एटम बनाने के लिए जिसको हम हीलियम का एटम कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कुछ मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई यहाँ पे एनर्जी होती है जिसको हम जूल में शो करते हैं, यूनिट है एनर्जी का। एम हमारे पास मास है जिसे हम किलोग्राम में शो करते हैं। एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन कितनी होती है 2.99792 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन ए वैक्यूम। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मास इनटू एनर्जी आल्सो ऑकर ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन इन विच न्यूक्लियाई ऑफ ए हैवी एलिमेंट, खास तौर पर यूरेनियम, स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट ऑफ स्मॉलर टोटल मॉलिक्यूल। अब फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बेसिकली ब्रेक डाउन हो रही होती है ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस हैवी होता है, जैसे यूरेनियम की उन्होंने एग्जांपल दी है, वो आपस में स्प्लिट होके उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है फ्रेगमेंट के अंदर जिसमें हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। The mass difference between the original element and its split constituent is released as a energy। अब मास में फर्क होता है, एक हमारे पास पेरेंट एलिमेंट होता है जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है वो, और जो उसके स्प्लिट फ्रेगमेंट होते हैं उन दोनों के दरमियान जो मास का फर्क होता है हम उसको एनर्जी के तौर पर रिलीज होता है। Together matter and energy constituent the basis of all the objective phenomena in real world। ठीक है, उसके बाद है चेंज स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में किस तरह से चेंज होती है। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इट फिजिकल या केमिकल। हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उसको फिजिकली तौर पर भी चेंज करके, एंड देन हम उसको केमिकली तौर पर भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि मेल्टिंग क्या है। मेल्टिंग occur when heat is applied to a solid। हमें पता है ना, मेल्ट मीन किसी चीज का पिघलना। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड मैटर पार्टिकल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट रैपिडली। ठीक है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड के अंदर जितना भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान जितनी डिस्टेंट होता है ये प्रोसेस को ज्यादा कर देता है, उनके दरमियान वाइब्रेशन ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। वन स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एंड अचीव्ड द सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिक्विड। जब एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हम पहुंच जाते हैं तो उस दौरान जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। Different solid have different melting point. For example, melting point of ice is 0 degree Celsius, यानी कि 32 Fahrenheit होता है at the sea level के ऊपर। इसी तरह melting point of solid oxygen is 218.4 degree Celsius। ठीक है, मुख्तलिफ जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। उसके बाद फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग occur when heat is removed from the liquid। जब लिक्विड में से हीट को रिमूव किया जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं एंड देन सेटल डाउन हो जाते हैं इन वन लोकेशन के अंदर, तो हम उस चीज को फ्रीजिंग का नाम देते हैं। व्हेन द लिक्विड रीच ए स्पेसिफिक टेम्परेचर नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम टेम्परेचर इस तक लो कर देते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाता है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इट ट्रांसफॉर्म इनटू ए सॉलिड। तो लिक्विड हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रीज वाटर फ्रीज एट ए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक वाटर जो होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है सब्लिमेशन। Sublimation is a process in which solid is converted directly into a gas without going through the liquid phase. मोस्टली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जब किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, देन लिक्विड एवोपरेट होके गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ना हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट गोइंग जो लिक्विड फेज, मीन वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता, जब सॉलिड जो होता है ना वो गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। It is achieved by either increasing the temperature of the substance beyond the boiling point or by freeze drying, by cooling under vacuum condition। ये आमतौर पर उस वक्त होता है जब हम इसके ऊपर टेम्परेचर जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट से कहीं दूर चला जाता है, या इस प्रोसेस को हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। आमतौर पर ये वैक्यूम के अंदर होता है। One common example of the solid that convert into gases through sublimation is carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस के अंदर, जिसको हम ड्राई एस का नाम देते हैं, उसमें कोई लिक्विड फेज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू ए गैसेस। ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। इधर अब वेपराइजेशन में फर्दर दो चीजें आ जाती है, या तो हम उस चीज को वेपरेशन करेंगे या हम उसको बॉइल करते हैं। Since liquid particle constantly collide with each other, energy is transferred to particle near the surface। सरफेस के जितना भी होते हैं उसमें एनर्जी चली जाती है तो उन पार्टिकल्स को इवेपोरेट कर देती है, वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है। When enough energy get transferred, some particle are removed from the substance as a free gas particle। जब एनर्जी इतना ज्यादा हो जाती है कि पार्टिकल्स को फौरी तौर पर गैसेस में कन्वर्ट कर देती है तो वो सबस्टेंस से पार्टिकल रिमूव होकर ऊपर उड़ जाते हैं। The temperature and pressure condition under which a liquid become a gas is known as boiling point। ठीक है, वो पॉइंट, वो कंडीशन जिसके ऊपर एक जो हमारे पास लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। देन हमारे पास एक कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन हैपन व्हेन ए गैस इज ट्रांसफर इनटू ए लिक्विड। जब एक गैस लिक्विड में ट्रांसफर हो जाती है तो हम उसको कंडेंसेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन ए वाटर वेपर a gas reaches dew point, it condensates into liquid water called dew। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेपर है, ठीक है, गैस की फॉर्म के अंदर है, जब वो कंडेंसेट होता है तो वो एक जो है ना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम ड्यू का नाम देते हैं। उसके बाद डिपोजिशन क्या है। डिपोजिशन इज ए प्रोसेस वेयर ए गैस गेट ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू ए सॉलिड। डिपोजिशन मींस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैस जो है ना वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुए बगैर। ये बेसिकली अपोजिट है सब्लिमेशन के। सब्लिमेशन में हमने ये कहा था कि एक सॉलिड जो होती है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें लिक्विड नहीं बन रहा, जबकि डिपोजिशन उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब इसके अंदर एक गैस जो है ना वो डायरेक्टली तौर पर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। It is called deposition। Deposition usually occurs when the air touching the solid is cooler than the rest of the air। जब हवा जो कि सॉलिड को टच कर रही है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है इर्द गिर्द की हवा की निस्बत, तो इस वजह से डिपोजिशन हो जाती है, वो जो गैस होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। That why happen when water vapor is transferred into directly as a fresh। ठीक है, जिस तरह जो समंदर वगैरह होते हैं जो मतलब मीन्स के ठंड वगैरह जहाँ पे पड़ती है वहां पे डायरेक्टली तौर पर ऐसे होता है कि हमारे पास जितना भी वाटर वेपर होते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हमारे पास है एंटी मैटर्स एंड पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं। इन रिसेंट ईयर साइंटिस्ट हैव कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड एंटी मैटर। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी रहते हैं जिनको उन्होंने एंटी मैटर का नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन हैज एंटी पार्टिकल ट्विन कॉल्ड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर एंटी पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, विद इक्वल मास, जिनका मास नंबर बराबर होता है बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन उनका चार्ज अपोजिट होता है। सिमिलरली प्रोटॉन्स हैज एंटीमैटर ट्विन कॉल्ड एंटीप्रोटॉन। इस तरह जिन प्रोटॉन्स के जो एंटीमैटर होते हैं हम उनको एंटीप्रोटॉन्स कहते हैं। इस तरह न्यूट्रॉन हैज एंटीमैटर ट्विन जिनको हम एंटी न्यूट्रॉन्स कहते हैं।
Einstein's formula state that if a particle of a matter encounter is antiparticles, both are converted entirely to energy. In this case, m is combined mass of particle and antiparticles. ठीक है, मीन आइंस्टाइन ने ये कहा कि वैसे तमाम पार्टिकल्स जिनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. Smaller amount of antimatter have been isolated in laboratory conditions, but no one has yet succeeded in creating a control matter reaction of uncontrolled substance size. ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एंटी मैटर का आपको पता होना चाहिए. जो अपोजिट उसका एटम होता है उसको एंटी मैटर कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतना ही इनफ है. मैं इसको क्लोज कर रही हूँ. अल्लाह हाफिज.